In the circuit containing an ideal PN diode D and resistor R is given an input square wave as shown. A. What is the shape of the output waveform across diode D? B. Give an example for your answer in A. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक आइडियल डायोड है, ठीक है। ये कैसा डायोड है बच्चों? आइडियल। और इसका एक तरफ अर्थिंग कर दिया गया। हमको पता है ना, जब ये डायोड होता है बच्चों, यहाँ पे ये इंड हमारा क्या है? 0 वोल्ट पर है, ठीक है। ये P होता है इस साइड और ये होता है N। देखो P किससे कनेक्टेड है? 0 से। तो P तो 0 से कनेक्टेड है, यहाँ से वोल्टेज देने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जो इनपुट हम देंगे वो ए इंड से इधर से देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल तो 0 डिफाइन कर दिया गया, अर्थिंग कर दी गई। बच्चों आपको पता होना चाहिए आइडियल डायोड में बेसिक इसका नेचर कैसा होता है। तो बच्चों आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जब आइडियल डायोड किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, तो ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 0 रेजिस्टेंस। और जब कोई पीएन जंक्शन डायोड बच्चों रिवर्स बायस में होता है, तो बच्चों ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। कैसा रेजिस्टेंस शो करता है बच्चों? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब ये बात आप समझ पाएंगे तब आप इसको अच्छे से, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे यहां से हम एक इनपुट वोल्टेज देते हैं, ये वाला वेवफॉर्म, और आउटपुट कैसा मिलेगा और क्यों मिलेगा, दोनों बातें बतानी है, एक्सप्लेन भी करना है और वेवफॉर्म पाना भी है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब डायोड में पी इंड का वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे कोई डायोड है, ये मान लो वोल्टेज यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है। आपको पता है यहाँ पी इंड तो कहाँ पर है? 0 है। पी इंड की क्या हो गई? अर्थिंग हो गई। तो जब P का वोल्टेज हाई होता है और N का वोल्टेज लो होता है, तो अगर V2 की वैल्यू क्या है? लो है, मतलब 0 से कम है, निगेटिव है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड में होगा। किस में होगा? फॉरवर्ड में। तो मतलब फॉरवर्ड बायस के लिए क्या जरूरी है? कि P हाई वोल्टेज पर हो और N लो वोल्टेज पर हो। जबकि अगर बच्चों V2 पॉजिटिव हो गया तो ये डायोड बच्चों कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो N हाई पर होगा, P लो पर होगा। जब P लो और N हाई हो जाए तो समझो वो क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि जब P हाई होगा, N लो होगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। जब P लो होगा और N हाई होगा तो क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। चूंकि P तो 0 हो गया तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे आप इस इनपुट को यहाँ पे देंगे तो क्या होगा? देखो ये निगेटिव वोल्टेज है, -V है। जब -V यहाँ A पे लगाओगे तो सोचो क्या होगा? ये इंड क्या हो जाएगा? निगेटिव है। इसको नाम देते हैं कुछ, A B C D E F, ठीक है। तो A से B पोर्शन के लिए देखो, फॉर A to B वेव फॉर्म, तो A से B के लिए क्या होगा बताओ? A इंड कैसा हो जाएगा बच्चों बताओ? निगेटिव होगा। A से B के लिए देखो, कहाँ गया? A से B के लिए A इंड कैसा होगा? ये निगेटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा, इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है बच्चों बताओ? इसका मतलब क्या होगा? जब A निगेटिव होगा, देखो N निगेटिव हो गया और P ज्यादा वोल्टेज पर है, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड में हो गया। ये क्या हो गया? फॉरवर्ड में। देखो ये पोर्शन निगेटिव, ये पॉजिटिव, और P हाई वोल्ट, N लो वोल्ट, तो ये क्या हो जाता है? फॉरवर्ड हो जाता है। इसका मतलब D फॉरवर्ड में होगा, तो डायोड D इन फॉरवर्ड। और जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो बच्चों ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? 0। तो ये 0 रेजिस्टेंस देगा, तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पे हो जाएगा।
तो हमको डायोड डी पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आउटपुट कब मिलेगा, जब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो। तो नो आउटपुट एट डी, तो डायोड डी पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब देखिए फिर बात करते हैं फॉर सी टू डी वेव फॉर्म, ठीक है। सी से डी के लिए अगर बात करो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इनपुट इज पॉजिटिव, तो बच्चों ए वाला जो इंड है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ए इज पॉजिटिव। जब ए पॉजिटिव होगा तो देखो एन इंड पॉजिटिव हाई वोल्टेज से, और पी वाला कितना है बच्चों, 0 से, तो पी 0 एन पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स में। ये क्या हो गया बच्चों, रिवर्स में। देखो पी 0 और एन जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये रिवर्स में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिवर्स में हो गया। जब रिवर्स में होगा तो इसका मतलब ये लिख देते हैं डायोड डी इन रिवर्स बायस। तो डायोड डी किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। जब ये रिवर्स बायस में होगा तो करंट 0 हो जाएगी, तो करंट 0, सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एट डायोड डी। क्यों, क्योंकि जब करंट 0 होगी तो यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है हमेशा, IR। जब करंट ही नहीं है, करंट 0 तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का 0, जब I 0 तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 0। सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, डायोड डी पर होगा। इसका मतलब इस समय हमको एक आउटपुट मिलेगा, इस समय हमको एक आउटपुट मिलेगा। तो अब हम आउटपुट वेव फॉर्म, तो देखो ये आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो पहले बच्चों कुछ नहीं मिला, 0, बाद में मिल जाएगा पॉजिटिव। कहाँ तक मिलेगा, C से D तक। अच्छा, फिर D के बाद फिर E से F में क्या होगा बच्चों, E से F में फिर ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि E से F में फिर यही चीज़ देखो, ये वाली चीज़ फिर से E से F में लागू हो रही ना, E टू F वेव फॉर्म, फिर A निगेटिव, डायोड डी इन फॉरवर्ड बायस, और नो आउटपुट। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में होने पर ये करंट कंडक्ट कर देगा, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट केवल मिलेगा हमको C से D में, इसके बाद हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये आउटपुट बन गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि जब ये फॉरवर्ड में होगा तो डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब ये रिवर्स में होगा तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी पर होगा और हमको एक आउटपुट मिलेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।